हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फूड ले लेता है और उस फूड को बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज करता है, यूटिलाइज करता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ फूड लेना नहीं है, उस फूड को बॉडी के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसिकल को यूज कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी करते हैं तो हमें एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि हम हमारे हैंड्स लेग्स कंटिन्यूअसली हिलाते रहते तो हमें तो एनर्जी चाहिए यहाँ पे। और अगर हम कुछ काम भी नहीं कर रहे, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, वी नीड एनर्जी टू मेंटेन अवर बॉडी स्टेट। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म शुड टेक फूड। मतलब हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी तो चाहिए ही, क्योंकि हम हमारे हाथ अगर ऊपर नीचे, पांव अगर ऊपर नीचे रन कर रहे हैं फास्ट, तो हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए रहती है, इसीलिए हम जोर जोर से सांस लेते रहते हैं। और अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे, अगर सिर्फ सो रहे हैं या फिर हम बैठे हैं, तब भी हम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, तो तब भी हमें एनर्जी चाहिए। इसका मतलब हम काम करें या फिर ऐसे ही बैठे रहे, ऑर्गेनिज्म शुड टेक फूड, क्योंकि उसी फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये फूड क्या है? और फूड को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। फूड और न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज दिस फूड? मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम आउटसाइड टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substances needed in the body। मतलब फूड मतलब एक ऐसे मटेरियल है जो हमारी बॉडी बाहर से लेती है, आउटसाइड द बॉडी लेती है। एंड उसका कहाँ पे यूज होता है? उसका यूज होता है ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, या फिर कोई और मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, इसको प्रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड चाहिए। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल इज कॉल्ड एज फूड। मतलब उसी मटेरियल को या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फूड। फूड एक ऐसा सोर्स ऑफ मटेरियल है जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ग्रो होने के लिए, डेवलप, सिंथेसाइज सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, आयन, सॉल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस मटेरियल को हम बोलते हैं फूड। तो नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है, अभी हमें पता है लिविंग थिंग्स हम किसको बोलते हैं, जिसको जिसमें मूवमेंट दिखता है वो सभी लिविंग होते हैं। तो ये जो लिविंग थिंग है, इनको फूड कहाँ से मिलते हैं या फिर वो कैसे लेते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water called autotrophs, which include green plants and some bacteria। मतलब थोड़े ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल फूड मटेरियल को यूज करते हैं। सिंपल फूड मटेरियल मतलब ऐसा फूड मटेरियल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेके तैयार हुआ है। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, जैसे कि H2O। तो जो प्लांट ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, CO2 एंड वाटर को लेके जो फूड तैयार करते हैं, उसको सिंपल फूड बोलते हैं। और उन प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ में कौन कौन आएगा फिर? जो भी ग्रीन प्लांट्स है या फिर सम बैक्टीरिया, थोड़े बैक्टीरिया भी है ग्रीन कलर के, वो सभी ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रीन बैक्टीरिया ही क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रीन नथिंग बट दे हैव क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच हेल्प टू प्रिपेयर द फूड। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल है, वो सब को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्यों ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं? क्योंकि वो सिंपल फूड मटेरियल्स को तैयार करते हैं बाय टेकिंग CO2 एंड वाटर। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अदर ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स तो फूड तैयार नहीं करते, सभी ऑर्गेनिजम्स तो ग्रीन नहीं है। तो जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स है जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, फिर उनको कहाँ से फूड मिलता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड मटेरियल तैयार करते हैं उनको हमने क्या बोला? ऑटोट्रॉप्स।
और दूसरे एक ऑर्गेनिज्म में दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलती है हेटेरोट्रॉप्स, विच यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एज अ फूड यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एज अ फूड यूज करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। These complex substances have to be broken down into simpler one before use for the growth of the body. जब हेटेरोट्रॉप्स ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, उससे एनर्जी अगर मिलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना है, एंड बाद में हम उसको हमारे ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। To achieve this, organism use biocatalyst called enzyme। मतलब हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्शन करने के लिए हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, बायो मतलब क्या है, बायो का मीनिंग है लिविंग, लिविंग जिंदा रहना है, लाइव। सो लिविंग एंड कैटलिस्ट मतलब क्या है, ये एक ऐसा केमिकल है जो रिएक्शन होने के लिए हेल्प करता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। एक ऐसा सब्सटेंस है, ये केमिकल है जो रिएक्शंस को फास्टर करने के लिए या फिर रिएक्शंस की स्पीड चेंज करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन ये जो भी प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल वन, वो कहाँ हो रहा है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। इसीलिए हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं लिविंग बायो कैटलिस्ट। बायो मतलब लिविंग, लिविंग सब्सटेंस है। तो इस कैटलिस्ट को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल वन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद में हमें उससे एनर्जी मिलती है, उसको हम ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। इसी बायो कैटलिस्ट को और एक नाम है, उसको बोलते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस which help to change the rate of the reaction or speed of the reactions. Heterotrophic organism include animals and fungi. हेटेरोट्रॉफिक में कौन कौन आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फंगाई आते हैं। और ऑटोट्रॉफ में कौन कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं और थोड़े बैक्टीरिया जो ग्रीन है। मतलब यहाँ पे कंपल्सरी क्लोरोफिल रहना है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके फूड तैयार करता है। इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स में कंपल्सरी देयर शुड बी क्लोरोफिल। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ्स है इनमें क्लोरोफिल का कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये खुद का खाना फूड खुद तैयार नहीं करते, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दूसरे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयार करते हैं उनको लेके सिंपल वन में ब्रेक करते हैं और फिर उसको बॉडी के ग्रोथ को यूज करते हैं। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने लास्ट पेज पे देखा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहाँ पे दिखता है हमें, ये हमें दिखता है ग्रीन प्लांट्स में, जहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 एंड H2O को लेके हम सिंपल सब्सटेंसेस को तैयार करते हैं। ये थे हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसी को हम और थोड़ा डिटेल में आज अभी स्टडी करेंगे। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो ऑटोट्रॉप्स है, जो ऑर्गेनिज्म हम जिनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, वो बाहर से थोड़े सब्सटेंसेस लेते हैं जैसे कि CO2 एंड H2O, और एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। So next, this material is taken in the form of carbon dioxide and water। तो जैसे कि मैंने बोला, ये जो substances बाहर से लेते हैं वो कौन से हैं? They are in the form of CO2 and water, which is converted into stored form of energy। Stored form of energy मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब CO2 और H2O को कंज्यूम करके उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
तो आई होप आपको समझ में आया है। मैं और एक बार यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर which is converted into carbohydrates in presence of sunlight and chlorophyll. This process is called as photosynthesis. तो इसी सेंटेंस को हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है CO2, यहाँ पे लिखा है H2O। तो CO2 प्लस H2O ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ही प्लांट ये आउटसाइड से लेता है, तब सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इन दोनों में रिएक्शन होती है और हमें मिलेगा C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट तैयार होता है वो है ऑक्सीजन एंड और एक है वो वाटर है। हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6O2, 6H2O, 6CO2 एंड 12H2O लिया है। आपको पता है व्हाट इज बैलेंसिंग एंड व्हाई रिएक्शन बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। तो जैसे कि मैंने बोला, प्लांट्स in presence of CO2 and H2O, chlorophyll and sunlight prepares glucose, that is the complex substances, oxygen and water. This reaction is called as photosynthesis reaction. जो यहाँ पे तैयार होता है फूड, वो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। स्टोर्ड फॉर्म मतलब कौन सा? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। इसी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड को प्लांट्स भी खुद यूज करते हैं एनर्जी के लिए। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स खुद यूज नहीं कर रहे, वो क्या होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ऐसे ही प्लांट स्टोर करके रखता है, विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। मतलब वो स्टोर करके रखता है और जब भी कभी प्लांट्स को चाहिए तो वो प्लांट खुद का जो भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है स्टार्च, वो यूज करता है। नेक्स्ट, in animals, the energy derived from the food we eat is stored in the form of glycogen. वही अगर हम एनिमल्स में देखेंगे तो जो भी हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो स्टार्च है, एनिमल्स में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो ग्लाइकोजन है। मतलब प्लांट जब भी इसको एनर्जी चाहिए तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च को यूज करेगा और एनर्जी मिलेगी, और एनिमल को जब भी एनर्जी चाहिए तो जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको ब्रेक करके एनर्जी का यूज करता है। तो ये था अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शन बोली फोटोसिंथेसिस की, ये रिएक्शन कैसे होती है उसको हम डिटेल में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो होता कैसे है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। तो पहला जो स्टेप है वो है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो एक ग्रीन कलर पिगमेंट है। तो क्या होता है, इमेजिन करो ये एक लीफ है, ये एक लीफ है और इस लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो जैसे ही सन से लाइट आती है इस लीफ के ऊपर, तो क्या होता है, ये जो भी लाइट आ रही है वो यहाँ का जो क्लोरोफिल है वो यूज करता है। सो लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल को अभी लाइट मिल गई, एनर्जी मिल गई। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सेकेंड स्टेप है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जैसे ही हमारे क्लोरोफिल ने यहाँ पे लाइट ले लिया, हमारे लीफ के अंदर क्लोरोफिल के अंदर क्या है? क्लोरोफिल के अंदर CO2 भी है और H2O भी है। तो जैसे ही यहाँ से ये लाइट मिलती है, ये लाइट एनर्जी आती है और वाटर के ऊपर एक्ट करती है। तो जैसे ही वाटर के ऊपर वो रिएक्ट करती है तो क्या होता है, वाटर विल स्प्लिट। वाटर स्प्लिट होके हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये रिलीज होता है यहाँ पे। वाटर से हमें क्या क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब हमने क्या किया, पहले हमारे पास थी लाइट एनर्जी और उस लाइट एनर्जी को हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमने केमिकल्स को तैयार किया। कौन से केमिकल्स को हमने तैयार किया?
हमने तैयार किया हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन को, हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप अगर देखोगे तो थर्ड स्टेप में क्या दिया है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो अभी बचा क्या है, हमने अभी तक CO2 को यूज नहीं किया है। सो जैसे ही ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस तैयार होता है, ऑक्सीजन गैस हो गया हमारा एक बाय प्रोडक्ट, लेकिन जो हाइड्रोजन तैयार हुआ है वो जाएगा और ऐड हो जाएगा CO2 में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, CO2 का। इसीलिए यहाँ पे थर्ड स्टेप पे लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन जाता है CO2 में ऐड होता है और रेड्यूस होके तैयार होता है यहाँ पे हमारा ग्लूकोज। तो ये थे हमारे 3 स्टेप फोटोसिंथेसिस के। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे, मैं और एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल प्लांट्स में है, लीफ में रहता है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर क्या होता है, वो लाइट एनर्जी जाके वाटर के ऊपर अटैक करती है और वाटर विल बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे तैयार हो गई हमारी केमिकल एनर्जी। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस तैयार होता है, ऑक्सीजन तो चला जाएगा, एस्केप हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट, और जो हाइड्रोजन तैयार हुआ है वो जाके रिएक्ट हो जाएगा CO2 से, मतलब वो जाके ऐड होता है CO2 में। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। और CO2 में जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में एंड वाटर में। तो ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो आई होप यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में डिटेल में समझ में आया है। तो जैसे मैं और एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमने पहले स्टार्ट किया था व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हमने पहले स्टडी किया। न्यूट्रिशन के बाद में हमने स्टडी किया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को स्टडी किया। बाद में हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को स्टडी किया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट एंड व्हाट आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म देखा। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद ही तैयार करते हैं बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर। एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद तैयार नहीं करते, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल दूसरों से लेते हैं और उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेक करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हमने डिटेल में स्टडी किया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और यहाँ पे हमने देखा कि ये फूड कैसे तैयार करते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या था, उसका नाम था फोटोसिंथेसिस। तो ये हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि CO2 H2O से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर तैयार करता है। इस प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस। और हमने देखा कि प्लांट में जो भी फूड तैयार होता है वो एज अ स्टार्च स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड जो एनिमल्स में जो स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, वो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये हमने देखा। और बाद में लास्ट पेज में हमने देखा फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप। पहला था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा था कन्वर्शन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड तीसरा था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।